Hello students, today I will teach you class 5th English से lesson 9 in the service of the nation मतलब राष्ट्र के हित में कार्य। लाल बहादुर शास्त्री commonly called बाबूजी with in his family। यहाँ पे हम बात करेंगे जो लाल बहादुर शास्त्री है, ये उनकी स्टोरी है। वो उनको क्या 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 बुलाते हैं? बाबूजी। उसकी फैमिली में जो उनको बाबूजी क्या क्या बुलाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिंपल, ऑनेस्ट एंड डिटर्मिनेशन वाली पर्सनालिटी है उनकी। मैनी इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ सो हिज पार्टिज़म। उन्होंने बहुत से जो इवेंट हैं वो भेदभाव के ऊपर से किए हैं। ये लेसन आपको रीड करना है। ओके, आज हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नाउ स्टार्ट विथ एक्सरसाइज। द क्वेश्चन नंबर 1 इज मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनको उनके मीनिंग से मैच करना है। नंबर फर्स्ट इज स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है जब कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तो उसको स्ट्रगल बोलते हैं। ओके, टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग। जब किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रगल। सेकेंड है वरिड। वरिड का मतलब होता है चिंतित होना या किसी के बारे में ज़्यादा सोचना। टू कीप थिंकिंग अबाउट अनप्लीजेंट थिंग्स। जब हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो हमें लगता है कुछ ऐसा गलत ना हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? जो अनप्लीजेंट या अनप्लीजेंट थिंग्स जैसे कि वरिड बोलते हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन हमें सही नहीं लगता है, कुछ गलत होने के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वरिड बोलते हैं। ओके, नाउ द थर्ड इज रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड मतलब होता है कुछ भी चीज़ को निगलेक्ट करना। टू से अब दैट यू विल नॉट डू समथिंग। जब आप किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिफ्यूज़ बोलेंगे। इन द सर्विस ऑफ, इसका मतलब होता है टू बी कम्प्लीटली अवेलेबल फॉर समथिंग टू। ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन द सर्विस ऑफ। इन द सर्विस ऑफ का मीनिंग होता है टू बी कम्प्लीटली अवेलेबल फॉर समथिंग। ओके, देन नेक्स्ट इज इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है टू डिमांड दैट समथिंग मस्ट हैपन। जब हम किसी चीज़ के लिए डिमांड करते हैं कि आप हमारे लिए ऐसा कार्य कर दीजिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंसिस्ट बोलेंगे। ओके, एंड द सर्विस ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी कार्य के लिए करने के लिए अवेलेबल होते हैं, आपसे कार्य करा जाता है, तो उसको बोला जाता है सर्विस ऑफ। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हमें फिलअप करना है। द फर्स्ट इज बाबूजी। बाबूजी वाज पुट इन ब्लैंक सर्वर टाइम्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। जो बाबूजी हैं वो क्या कर, बाबूजी वाज पुट इन जेल। वो यहाँ पे गए थे बहुत सा कार्य के सिलसिले में, जब उनको काम किया, उन्होंने स्ट्रगल किया, तो उस सिलसिले में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्हें कई बार भी जेल जाना पड़ा। द नेक्स्ट इज ही किस्ड हिज सन्स फॉरहेड। ही किस्ड हिज सन्स फॉरहेड का मतलब होता है उसने अपने सन के माथे पर किस किया। द नेक्स्ट इज टीयर्स रोल्ड डाउन हिज चिक्स। जो टीयर्स थे वो रोल डाउन का मतलब होता है नीचे गिरना, तो वो उसके आंखों से आंसू गालों पर से नीचे गिरते जा रहे थे। ओके, द नेक्स्ट इज ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। जो वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कब बने थे? वो बने थे 1964 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1966। तो उन्हें भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। उन्हें अवार्ड मिला था भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। कब? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मतलब होता है क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द क्वालिटीज़ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। जो लाल बहादुर शास्त्री थी उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी? द फर्स्ट इज सिंपलसिटी। वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहते थे। ऑनेस्टी, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। डिटर्मिनेशन था। एंड पार्टिजम्स आर द क्वालिटीज़ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। मतलब डिटर्मिनेशन होता है मतलब उन्होंने जो निश्चय कर लिया वो कार्य उन्हें करना ही है। और पैट्रियोटिज्म मतलब होता है
जो अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं। ओके, मतलब देश प्रेमी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, व्हाट वरीड बाबूजी व्हेन ही वाज इन जेल। तो जब बाबूजी जेल में थे तब उन्हें कौन सी चिंता थी? द न्यूज़ ऑफ द डॉटर्स इलनेस वरिड बाबूजी व्हेन ही वाज इन जेल। तो वो कौन सी न्यूज़ से चिंतित थे? कि उनकी जो बेटी थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसलिए वो जेल में भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे। What did बाबूजी opt when give a choice to Abel of पैरोल। जब उन्हें पैरोल का ऑप्शन दिया गया तो बाबूजी ने क्या सिलेक्ट किया? द आंसर इज बाबूजी चूज टू बी इन जेल व्हेन गिवन अ चॉइस टू एविल ऑफ पैरोल। जब उन्हें पैरोल का ऑप्शन दिया गया तो उन्होंने जेल में ही रहने को चुना या फैसला किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब वो जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने क्या किया? कब बने थे? मतलब उनका क्वेश्चन है कि वो व्हेन डिड मतलब कब बने। द आंसर इज लाल बहादुर शास्त्री बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964 में। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कब बने थे? 1964 में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्लोगन डिड ही गिव टू द नेशन। जो नेशन था मतलब राष्ट्र के लिए उन्होंने कौन सा नारा दिया था? ही गैव द स्लोगन जय जवान जय किसान टू द नेशन। उन्होंने राष्ट्र के लिए जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। उन्होंने किस तरह की सेवाएं जो थी वो राष्ट्र के हित में अपनी दी? द आंसर इज लाल बहादुर शास्त्री वाज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1966। हमने यहाँ पहले भी पढ़ा था ना कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था आफ्टर हिज डेथ फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। मतलब जो उनको मरने के बाद भी उनकी जो अवार्ड दिया गया था उन्हें, वो किस लिए दिया गया था? उनके कार्य के ऊपर ही दिया गया था, उन्हें भारत रत्न में सम्मानित किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको सेकंड कॉपी में राइट करना है, लेसन 9 से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हम प्रोपोजिशन कहते हैं, जैसे कि इन और एट ऑन। ठीक है, इनमें से हमें इन वर्ड्सों को इसके करेक्ट उसमें फिल करना है। तो जैसे फर्स्ट है राम व्हेन विल यू मीट मी। राम मुझसे कब मिला था? तो आरिफ बोलता है इन द मंथ ऑफ रमजान। राम मुझसे कब मिला था? तो वो कब मिला था उससे? रमजान के मंथ में। तो इसमें आंसर क्या आएगा? मैं। जब भी हम किसी भी मंथ में, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? मंथ के आगे हमेशा इन का यूज़ होता है। सेकंड है आरिफ राजू वेयर इज़ योर पेन। आरिफ कहता है राजू तुम्हारा पेन कहाँ है? तो राजू बोलता है माय पेन इज़। तो इसमें माय पेंसिल बॉक्स। तो पेंसिल बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर। तो इसके लिए भी किसका यूज़ करेंगे हम? इन का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट, टीचर मीना वेयर डू यू लिव। मतलब मीना, टीचर पूछती हैं मीना से तुम कहाँ रहती हो। जब हम किसी भी प्लेस में रहते हैं तो हम बोलते हैं उसके लिए भी किसका यूज़ करते हैं? हम इन का यूज़ करते हैं। तो मीना सर आई लिव इन बैरागढ़ में। वो कहाँ रहती है? बैरागढ़ में रहती है। द नेक्स्ट इज सारा व्हेन विल द मैच बिगिन। सारा से पूछती हैं मैच कब स्टार्ट होगा। तो मनदीप क्या बोलता है? मनदीप बोलता है द मैच विल बिगिन एट 9 o'clock। जब भी कोई टाइम यूज़ होता है तो टाइम के पहले हमेशा ही एट का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट इज राजू विल एंजॉय अ पिकनिक ऑन अ हॉलीडे। तो इसमें क्या आंसर में क्या आएगा? ऑन अ हॉलीडे। राजू ने जो पिकनिक थी वो कब एंजॉय की थी? हॉलीडे में, मतलब छुट्टियों में। कीर्ति यस इट विल बी फाइन। कीर्ति बोलती है हाँ ये ठीक है। सारा बाला हु इज़ देयर ब्लैंक इन द ब्रिज।
मतलब ब्रिज पर कौन है, तो ब्रिज के ऊपर की बात कर रहे हैं हम। तो जब किसी भी चीज़ के ऊपर की बात करते हैं तो उसके ऊपर क्या उसके इसके लिए क्या किसका यूज किया जाता है, ओ एन ऑन का यूज किया जाता है। वाला, नेक्स्ट इज वाला इज ही इज द वॉचमैन। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाला कह रही है एक वॉचमैन है। ओके, नाउ दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनको हमें देखकर बताना है कि इसमें जो प्रोपोजिशन है वो कौन सा यूज होगा। द फर्स्ट इज द बॉय इज हाइडिंग ब्लैंक द ट्री। यहाँ पे जो बॉय है वो क्या हो रहा है, पेड़ के पीछे साइड है। तो पीछे साइड जब भी यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या होगा, द बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। जो बॉय है, लड़का है, वो कहाँ छुप रहा है, पेड़ के पीछे छुप रहा है। द सेकेंड इज द सेज इज सिटिंग अंडर द ट्री। अंडर मतलब होता है नीचे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, जो संत है वो कहाँ बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे साइड बैठे हुए हैं। तो अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे। द नेक्स्ट इज जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पर है, तो पोस्ट ऑफिस इज नियर द स्कूल। जो स्कूल भी हमारा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमारे बगल में क्या है, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस कहाँ है, नियर द स्कूल। द नेक्स्ट इज द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर। जो लड़की है वो कहाँ पर बैठी हुई है, चेयर के ऊपर साइड बैठी हुई है। तो इसके लिए भी हम क्या किसका यूज़ करेंगे, ओ एन ऑन का यूज़ करेंगे। ओके, द लेसन वाज फिनिश्ड। आपको ये सब अपनी फेयर कॉपी पर राइट करना है और लर्न करना है। ओके।